पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाओयान के मास्टर कुछ सामान खरीदने के लिए देता है, लेकिन जो सामान उन्होंने खरीदने के लिए दिया वो थोड़ा महंगा था, जिसके लिए शाओयान के पास पैसा नहीं था। तो वो अपनी बहन शुनयर से पैसा मांगता है। शुनयर बहुत सपोर्टिव थी क्योंकि वो शाओयान का हर तरह से मदद करना चाहती थी उसके पावर वापस हासिल करने में। तो वो अपने भाई को पैसे देने के लिए मान जाती है। वो एक मेडिसिन शॉप में जाते हैं और मास्टर के कहे महंगे मेडिसिन खरीद लेते हैं। जब वो जा रहे थे तो वो देखते कि जिस शॉप से उन्होंने मेडिसिन खरीदे थे उसके ओनर जेलीबी के आदमियों से बात कर रहा है। उन्हें यह थोड़ा शक होता है। रास्ते में उन्हें जेलीबी के लोग रोक लेते हैं। तब अंगूठी के अंदर से शाओयान के मास्टर कहता है, तुम्हें इनके साथ बहस नहीं करना चाहिए, तुम्हारे मेडिसिन अब तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी है, जल्द से जल्द यहाँ से जाओ। वो शुनयर को लेकर भागने लगता है। दूसरी तरफ हम जेलीबी का बेटा जेली आओ को देखते हैं। वो पता कर रहा था कि शाओयान ने 2000 गोल्ड से क्या खरीदा है। तब उसके गार्ड्स आकर उसे खबर देता है कि वो शाओयान को नहीं पकड़ सके। गुस्से में जेली आओ कहता है, एक बार मेरी डैड इस मार्केट को हासिल कर ले तब मैं उनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर शाओयान को डॉगी कंट्रोल करने के बारे में बताता है और वो शाओयान के लाए गए इंग्रेडिएंट से अपनी पावर की मदद से एक पिल बनाता है। और तो और वो शाओयान को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हाथ से सॉलिड फायर निकलने कहता है। शाओयान ऐसा कर भी लेता है, लेकिन इसके बाद शाओयान को खून की उल्टी होने लगती है। शाओयान को इस हालत में देखकर मास्टर उसमें अपना पावर इस्तेमाल करता है और उसके डॉगी लेवल 4 कर देता है। सुबह खाना खाने के टाइम शाओयान मास्टर से पूछता है, मास्टर आपने मुझे ही लीड करने का डिसीजन क्यों लिया? जवाब में मास्टर कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ सिखा नहीं रहा, तुम्हारे बॉडी के कमजोर होने की वजह से जब तुम खून की उल्टियाँ करने लगे तो मैंने तुम्हें अपने पावर से ठीक किया, इसलिए तुम अब लेवल 4 पे हो। शाओयान कहता है, क्या ऐसा मुमकिन है? मास्टर उसकी प्लेट से खाना हवा के जरिए उठाता है और कहता है, इसे वैक्यूम पंप डॉगी टेक्निक कहते हैं। तो शाओयान मास्टर को ये टेक्निक सिखाने के लिए कहता है। मास्टर कहता है, वैक्यूम पंप ब्लैक टेक्निक की लोअर लेवल का टेक्निक है, इससे तुम 1 टन के पत्थर को भी हिला सकते हो, इससे तुम किसी भी चीज को हवा में उठा के उसे हवा में ही खत्म कर सकते हो। वो उस टेक्निक को सीखना चाहता था, लेकिन उसके मास्टर कहता है, इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें अभी और 2 टेक्निक सीखनी है, इसलिए अभी के लिए इतना ही सीमित रहने दो। काफी दिनों बाद शाओयान को घर जाना था क्योंकि उसे अपने ट्रेनिंग की वजह से अपने मास्टर के साथ रहना पड़ता था। शाओ अपने घर लौट रहा था तो वहाँ पे उसके कजिन और शुनयर के अंदर फाइट चल रहा था। शुनयर कहती है, भाई तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने अपने लेवल 4 कर लिया है, तुम सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहे हो और इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। फिर उसकी बहन उसके लिए एक खास टेक्निक बताती है। वो उस टेक्निक के बारे में अपने मास्टर से जाकर बात करता है। उसके मास्टर उस टेक्निक का नाम सुनकर कहता है, ये टेक्निक कुछ खास नहीं है, मैं तुम्हें कुछ और बेहतर सिखाना चाहता हूँ। हम शाओयान को हार्ड ट्रेनिंग करते देखते हैं, या उसके बॉडी के साथ उसके माइंड को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा था। उसके मास्टर उसे कुछ और मेडिसिन खरीदने के लिए कहता है। मेडिसिन खरीदने के लिए शाओयान के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो कुछ नॉर्मल इंग्रेडिएंट से महंगा पोशन तैयार करता है और फिर ऑक्शन हाउस में भेस बदल कर जाता है। ऑक्शन हाउस के इंचार्ज उसके बनाए पोशन का टेस्ट करती है, जिसमें इंचार्ज को उसके पोशन सही लगता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। यह इंचार्ज जब शाओयान का चेहरा देखना चाहती है तो शाओयान उसे रोक लेता है। इस ऑक्शन में 3 बड़ी फैमिलीज मौजूद होती है। इंचार्ज सबको उस मेडिसिन का क्वालिटी बताती है और कहती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दरअसल ये उसी पिल की तरह होती है जो नायन लाई थी फर्स्ट एपिसोड के अंदर, लेकिन उसका साइड इफेक्ट था। जेली भी उसका महंगा से महंगा कीमत रखता है क्योंकि उसे पता था कि शाओयान उसे अपने बेटे के लिए मजबूर होकर जरूर खरीदेंगे और गरीब हो जाएंगे, और ऐसे ही होता है। शाओयान उस मेडिसिन को 40,000 की कीमत पर खरीद लेता है। शाओयान घर जाता है तो देखता है कि उसके अंकल्स उसके डैड से मेडिसिन के बारे में बात कर रहे थे कि उनको इतना ज्यादा कीमत लगाकर मेडिसिन नहीं खरीदना चाहिए था, इससे उनका बहुत ज्यादा लॉस हो गया। शाओयान को उनके हालात देखकर बुरा लगता है। उसी के लिए उसके डैड ने इतना महंगा मेडिसिन खरीद लिया। फिर उसके डैड उसे मिलते हैं और उसे मेडिसिन देते हुए कहता है, एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ। वो अपने डैड को हक करता है और कहता है, डैड मैं बहुत मेहनत करूँगा। अगले दिन वो ट्रेनिंग करके फायर पंप टेक्निक का इस्तेमाल करने में कामयाब रहता है। वो पूछता है, मेरा डॉगी लेवल 7 तक करने के लिए
कितना टाइम लगेगा? उसका मास्टर कहता है उसके लिए तुम्हें बहुत से एनर्जी और तुम्हारे दिमाग का शांत होना जरूरी है। जल्दबाजी करने से तुम्हारा नुकसान हो सकता है। शाओयान कहता है 2 मंथ में एक सेरेमनी है, मैं उसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। मास्टर उसे समझाता है लेवल 7 तक जाने के लिए कम से कम तुम्हें 1 साल तो चाहिए ही होगा। हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। शून्यर आती है और अपने साथ शाओयान को एज सेरेमनी में ले जाती है। ये जगह डॉकी लेवल चेक करने का था, जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। शाओयान जब लेवल चेक करने आगे जा रहा था तो वहाँ के मौजूद लोग उस पर हंस रहे थे। लेवल चेक करने पर उसका लेवल 7 शो होता है। उस पर मजाक उड़ाने वाले लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं। उसके बैकग्राउंड के सीन में हम देखते हैं कि उसके मास्टर ने उसे काफी हार्ड ट्रेनिंग करवाया है, जिससे उसका लेवल आखिरकार 7 तक पहुँच ही गया। अब उसकी कजिन आती है जिसकी लेवल पहले दिन 7 था, तो वो शाओयान को नजरअंदाज कर रही थी। शून्यर उस लड़की को भगा देती है। दूसरी तरफ हम जियालीबी को देखते हैं। वो अपने बेटे के साथ मिलकर सोच रहा था कि कैसे शाओयान इतनी जल्दी 7 लेवल तक पहुंच गया। आखिरकार उसे कौन मदद कर रहा है। 1 महीने बाद फिर से सेरेमनी स्टार्ट होता है। इसमें जियालीबी भी आया हुआ था। यहाँ शाओयान को उसके कजिन जिसका लेवल 8 था उससे फाइट करने के लिए दिया गया है। ये वही कजिन था जो उसका मजाक उड़ाता था। उसका नाम शाओनिंग होता है। पहले तो शाओनिंग शाओयान पर अपने पूरे ताकत से हमला करता है। थोड़ी देर बाद शाओयान का वो मेडिसिन काम करने लगता है जो उसके डैड ने उसके लिए खरीदा था। अभी वो लेवल 8 पर पहुंच जाता है। इसके बाद ही शाओयान शाओनिंग को एक धक्के से दूर फेंकता है। जियालीबी शाओयान को हराने के लिए शाओनिंग को एक बेल खिला देता है, जिसके बाद निंग बहुत ज्यादा खूंखार हो जाता है और उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।